एक लड़की करीब 24 साल की साधारण कपड़ों में, आंखों में चिंता और माथे पर पसीना लिए तेजी से कैब से उतरती है। कंधे पर उसका एक पुराना बैग है और हाथ में एक टिकट मजबूती से दबा हुआ है, जैसे उसकी सारी उम्मीदें उसी कागज के टुकड़े से बंधी हो। वह जल्दी जल्दी दौड़ते हुए एयरपोर्ट की ओर बढ़ती है और तेज सांसों के बीच हल्के कांपते होठों से कहती है, हे भगवान, बस टाइम पर पहुंच जाऊं। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिरी सेकंड तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें। एसके स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। वह कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह दिल्ली शहर की सबसे अमीर महिला थी। उसकी मां की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए आज जल्दीबाजी में वह वापस दिल्ली जा रही थी। सिक्योरिटी गेट पर लंबी लाइन लगी थी। लोग अपने महंगे सूटकेस खींचते हुए बातों में मशगूल हैं। कहीं से परफ्यूम की खुशबू आती है, कहीं मोबाइल की रिंगटोन। वह लड़की उन सबके बीच अपनी जगह ढूंढने की कोशिश करती है। भीड़ में से धीरे धीरे आगे बढ़ती है। चेहरे पर घबराहट और उम्मीद दोनों साथ साथ दिखाई देती है। उसी वक्त जब वह गेट पार करने ही वाली होती है, तभी अचानक एक भारी शरीर वाला घमंडी आदमी मिस्टर वर्मा तेजी से मुड़ता है और उससे टकरा जाता है। टकराते ही उस घमंडी आदमी की महंगी घड़ी की पट्टी खुल जाती है और उसका कॉफी कप गिरकर जमीन पर बिखर जाता है। वह झुंझुलाकर तुरंत लड़की पर चिल्ला उठता है, अरे देख के नहीं चल सकती तुम लोग? हर जगह घुस जाते हो जैसे यह कोई स्टेशन हो। भीड़ एक पल के लिए रुक जाती है। सबकी नजरें अब उस लड़की पर टिक जाती है। लड़की घबराकर अपने हाथ जोड़ती है, आवाज कांपती है, लेकिन लहजे में इज्जत और विनम्रता थी। वह धीरे से कहती है, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। प्लीज जाने दीजिए, मुझे दिल्ली पहुंचना बहुत जरूरी है। मिस्टर वर्मा अपनी घड़ी झाड़ते हुए नाक सिकोड़कर कहता है, दिल्ली? तुम्हारे जैसे लोग तो ट्रेन की जनरल बोगी में बैठने के लायक लगते हो और यहां एयरपोर्ट में घुस आए। वह हंसता है। आसपास खड़े कुछ लोग भी मुस्कुराते हैं। उसकी आवाज में अहंकार और तिरस्कार दोनों भरे हैं। वह लड़की की तरफ घूरते हुए कहता है, कपड़े देखे हैं अपने? किसी को लगता है कि तुम्हारे पास फ्लाइट की टिकट होगी? कहीं किसी की चुराई हुई तो नहीं? लड़की अपनी जेब से टिकट निकालती है। दोनों हाथों से उसे संभालते हुए धीरे से कहती है, नहीं सर, यह मेरी टिकट है। मैंने खुद खरीदी है। बस मुझे टाइम पर जाने दीजिए। बहुत जरूरी काम है। मिस्टर वर्मा टिकट उसके हाथ से छीन लेता है। एक नजर डालता है और ठहाका लगाता है, बिजनेस क्लास? हाँ 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 बेटा, इतनी बड़ी हिम्मत कहां से आई? कहीं इंटरनेट कैफे से प्रिंट आउट तो नहीं निकाला या किसी अमीर का टिकट चोरी कर लिया? भीड़ में कुछ लोग हंसने लगते हैं। कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। लड़की बस नीचे नजरें झुकाए खड़ी रही। उसकी आंखों में शर्म नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि यह सब वक्त का खेल है। मिस्टर वर्मा सिक्योरिटी गार्ड को इशारा करता है और कहता है, गार्ड जरा चेक करो इसकी टिकट। मुझे नहीं लगता यह असली है। आजकल ठग हर जगह पहुंच गए हैं। सिक्योरिटी गार्ड टिकट स्कैन करता है। सिस्टम पर कुछ सेकंड लोडिंग होती है और स्क्रीन पर हरी लाइट जलती है। वैलिड बिजनेस क्लास टिकट। भीड़ में सन्नाटा फैल जाता है। मिस्टर वर्मा के चेहरे की हंसी एक पल में गायब हो जाती है। वह झेपते हुए कहता है, यह कैसे हो सकता है? यह टिकट असली नहीं हो सकती। सिक्योरिटी गार्ड कहता है, सर, यह असली है और इनका नाम भी फ्लाइट लिस्ट में मौजूद है। अब सब लोग उस लड़की को अलग नजरों से देखने लगते हैं। कुछ लोग फुसफुसाते हैं, सच में बिजनेस क्लास यह तो लगती ही नहीं थी। मिस्टर वर्मा के चेहरे पर गुस्सा और झेप का मिलाजुला भाव है। वह गुस्से में टिकट के टुकड़े करता है और जमीन पर फेंक देता है। अब तो नहीं जाओगी? यह जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। लड़की नीचे झुकती है।
धीरे धीरे उन टुकड़ों को उठाती है। वह कुछ पल तक चुप रहती है, फिर बहुत शांत स्वर में कहती है, कमाकर अपने आप को अमीर समझते हो। आप जानते नहीं हो मुझे। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। चाहूं तो मैं आपको 2 मिनट में बर्बाद कर सकती हूं। उसके शब्दों के साथ पूरे माहौल में एक अजीब सी खामोशी फैल जाती है। लोगों की हंसी थम जाती है। वह लड़की धीरे धीरे उन कागज के टुकड़ों को सीधा करती है। उन पर उंगलियां फेरती है, मानो किसी टूटे सपने को जोड़ने की कोशिश कर रही हो। आंखों में हल्की नमी है, पर कोई शिकायत नहीं। वह अपने बैग की जिप खोलती है, अंदर से पासपोर्ट निकालती है और सिक्योरिटी के पास जाकर कहती है, सर, देख लीजिए, मेरा पासपोर्ट है। असली टिकट थी, बस गलती से फट गई। प्लीज, मुझे दिल्ली पहुंचना बहुत जरूरी है। सिक्योरिटी गार्ड, जो अभी कुछ मिनट पहले उसी घमंडी आदमी के इशारे पर हंस रहा था, वह घड़ी देखता है, जमाई लेता है और कहता है, देखो भाई, अब यह टिकट फट चुकी है। हम ऐसे अंदर नहीं जाने दे सकते। नियम है, टिकट डैमेज हो तो दोबारा कंफर्म करानी पड़ती है। जाओ, काउंटर पर जाओ। लड़की कहती है, पर सर, मेरी फ्लाइट टाइम पर है। बस कुछ मिनट बचे हैं। अगर मैं अब काउंटर गई तो मेरी फ्लाइट छूट जाएगी। गार्ड कठोर लहजे में बोलता है, तो छूट जाने दो। हमारे पास वक्त नहीं है हर किसी की कहानी सुनने का। अमीर लोग भी लाइन में लगते हैं। तुम क्या खास हो? वह लड़की कुछ पल के लिए चुप रह जाती है। भीड़ उसके पास से निकलती जाती है। कुछ लोग उसे देखकर मुस्कुराते हैं, कुछ सिर हिलाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। एयरपोर्ट के कांच की दीवारों से आती तेज रोशनी उसके चेहरे पर गिरती है और उस रोशनी के बीच उसका चेहरा किसी थकी हुई पर दृढ़ इंसान का प्रतीक बन जाता है। वह धीरे से कहती है, सर, अगर मैं कहूं कि यह मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी सफर है तो क्या आप विश्वास करेंगे? गार्ड हंसते हुए कहता है, हर कोई यही कहता है भाई, किसी को शादी में जाना है, किसी को मां से मिलना है, किसी को नौकरी का इंटरव्यू है, पर यहां नियम सबसे ऊपर है। उसी वक्त पास से वही मिस्टर वर्मा निकलता है जो कुछ देर पहले उसका मजाक उड़ा रहा था। वह अब भी मुस्कुरा रहा है, अपने महंगे सूट का कॉलर ठीक करता है और कहता है, अभी भी यहीं खड़ी है। समझ नहीं आया कि यह जगह तेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। धमकी देना आम बात है, लेकिन उसे पूरा कर पाना तुम जैसों की औकात नहीं है। जाओ बेटा, कहीं और किस्मत आजमाओ। लड़की उसकी ओर देखती है, लेकिन जवाब नहीं देती। सिर्फ उसकी आंखों में एक ऐसी शांति है जो शायद उस आदमी के लिए सबसे बड़ा जवाब है। वह धीरे धीरे एयरलाइन काउंटर की ओर बढ़ती है, जहां एक युवती बैठी है, चेहरे पर मेकअप, पर लहजे में झुंझुलाहट। वह कंप्यूटर स्क्रीन पर झुककर टाइप करती हुई कहती है, जी बोलिए, क्या प्रॉब्लम है? लड़की विनम्रता से जवाब देती है, मैम, मेरी टिकट बिजनेस क्लास की थी लेकिन गलती से फट गई। कृपया चेक कर लीजिए। मुझे आज ही दिल्ली पहुंचना बहुत जरूरी है। वह उसकी ओर देखती भी नहीं, बस टाइप करते हुए कहती है, आपका नाम? लड़की कहती है, अन्या। वह फिर पूछती है, पूरा नाम? अन्या शर्मा। वह नाम सुनते ही भौहें सिकोड़ती है, कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखती है और कहती है, यहां तो कोई अन्य शर्मा नहीं दिख रहा। शायद आपने गलत फ्लाइट बुक की है। लड़की थोड़ा झुककर कहती है, नहीं मैम, यही फ्लाइट है। देखिए, मेरे ईमेल में भी कंफर्मेशन है। वह झुंझलाकर कहती है, आपको समझ में नहीं आता। हमारे पास हर रोज 100 लोग आते हैं फर्जी टिकट लेकर। सब कहते हैं बहुत जरूरी है, लेकिन सिस्टम में नामन ही है, मतलब टिकट वैलिड नहीं है। अब प्लीज दूसरों का टाइम बर्बाद मत कीजिए। वह हाथ के इशारे से उसे किनारे कर देती है। अन्य कुछ पल तक वहीं खड़ी रहती है। चारों तरफ लोग हैं, किसी के हाथ में कॉफी, किसी के कानों में एयरपड्स, हर चेहरा व्यस्त, हर दिल निष्ठुर। वह धीरे से पीछे हटती है,
अपनी जेब से टिकट के टुकड़े निकालती है। उन्हें फिर से जोड़ने की कोशिश करती है, पर इस बार टुकड़े जैसे उसकी उंगलियों से फिसलते जा रहे हो। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, पर वह खुद को संभाल लेती है। वह सिक्योरिटी की ओर देखती है और कहती है, सर, अगर आप चाहे तो मैं आपको अपना कंफर्मेशन मेल दिखा सकती हूं। देख लीजिए, बस 1 मिनट। गार्ड कठोर स्वर में जवाब देता है, देखो भाई, हमें ईमेल से कुछ नहीं लेना। हमारे पास सिस्टम है। अगर तुम्हारा नाम नहीं दिखा रहा तो तुम अंदर नहीं जा सकते। अब हटो यहां से। भीड़ लग रही है। वह अपनी जेब में मोबाइल रखती है, गहरी सांस लेती है और चुपचाप पीछे हट जाती है। कांपते होठों से धीरे से फुसफुसाती है, शायद वक्त मुझसे नाराज है। और तभी पूरा एयरपोर्ट अचानक शोर में डूब जाता है। अनाउंसर की आवाज स्पीकर पर गूंजती है, अटेंशन प्लीज, ऑल फ्लाइट्स आर टेम्परेरीली ऑन होल्ड। एक विशेष वीवीआईपी विमान उतरने वाला है। अगली सूचना तक सभी परिचालन रोक दिए गए हैं। सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। कुछ मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगते हैं। काउंटर पर वही लड़की मीरा, जो अभी कुछ मिनट पहले अन्या पर झुंझुला रही थी, अब अपने दोस्तों से कहती है, पता नहीं कौन है यह वीवीआईपी। शायद कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन। मिस्टर वर्मा, जो पास में खड़ा है, मुस्कुराकर कहता है, जरूर कोई अरबपति होगा। ऐसे लोगों के लिए ही तो यह एयरपोर्ट बना है, हमारे लिए नहीं, उनके लिए। अन्य दूर खड़ी सब सुन रही है। वह कर्मचारी मीरा उसके पास आती है। आंखों में तंज और लहजे में कटुता थी। अरे वाह, तुम अभी भी यहां खची हो। इस तरह के लोग तो कॉफी काउंटर पर भी जगह नहीं बना पाते, और तुम यहां बिजनेस काउंटर पर, क्या मजाक है। अन्य चुपचाप बस अपना टिकट दिखाने की कोशिश करती है, पर मीरा की बदतमीजी बढ़ती चली जाती है। मीरा कड़क आवाज में कहती है, चलो हटो, ऐसे लोग हमें परेशान करते हैं। हम सबको काम है, तुम्हारी दास्तान मुझे नहीं सुननी। अन्य शांति से कहती है, मैडम, मेरी फ्लाइट है, मैंने सब कुछ पहले से कंफर्म करवा लिया है। मीरा हंसी रोक नहीं पाती, फिर अचानक हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर धक्का मारती है। वह धक्का इतना तेज होता है कि अनन्या संतुलन खो देती है और कुछ कदम पीछे हटकर खुद को संभाल लेती है। सिक्योरिटी गार्ड तुरंत बीच में आकर अन्या को घसीटकर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। मीरा बोलती है, देखा, मैंने कहा था, ऐसे लोग यहां नहीं टिकते। बाहर निकालो इसे। अन्य की आंखों में क्रोध का एक ठंडा आभास आता है, पर बाहरी रूप से वह नियंत्रित रहती है। वह धीरे धीरे उठती है, टिकट के फटे टुकड़े हाथ में दबाती है और मीरा की ओर सीधे खड़ी होकर आवाज कड़क करके कहती है, तुम सोचती हो कि तुम किसी से ऊपर हो? तुम्हें लगता है तुम्हारी हंसी किसी के दर्द को छोटा कर देगी? मीरा और आसपास खड़ा वो मिस्टर वर्मा